तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूं कि हमारे काम जहां आप अपने अमानतें दे रहे हैं इस इलाकों तक पहुंचाने का सिलसिला जारी है। जिन अहबाब ने अभी तक इसमें हिस्सा नहीं लिया है वो ज़रूर इसमें हिस्सा लें। मज़ीद बस्तियों में पहुंचना बाकी है। आइए ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। बिहार के साबिक़ वज़ीर आला और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा HMA के सरपरस्त जेतन राम मांझी जुमेरात को गया से NDA उम्मीदवार के तौर पर पर्चे नामजदगी दाखिल करके इंतखाबी मैदान में कूद पड़े हैं। इनका मुकाबला अहम तौर पर महागठबंधन के उम्मीदवार RJD लीडर और बिहार के साबिक़ वज़ीर कुमार सर्वजीत से माना जाता है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ED के ज़रिए गिरफ्तार दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को अदालत ने कोई राहत नहीं देते हुए 1 अप्रैल तक उनकी ED की हिरासत में तोसी कर दी। ED ने अदालत से 7 दिनों की रिमांड मांगी थी। इस मामले की समाअत दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में हुई। अब उनकी अगली पेशी 1 अप्रैल को दोपहर 2 बजे होगी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ED की गिरफ्तारी के बाद वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के उनके ओहदे पर बरकरार रहने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल PIL को अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत ने PIL को मुस्तरद करते हुए कहा कि अदालत इस मामले में मुदाखलत नहीं कर सकती। ये मामला अदालत के दायरे इख्तियार से बाहर है। लेफ्टिनेंट गवर्नर इस मामले पर गौर करके मुनासिब फैसला ले सकते हैं। लोकसभा इंतखाब के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे, कांग्रेस का बरसरी इख्तियार तबके पर हमला भी तेज़ होता जा रहा है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी भी लगातार मरकज़ की मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रही है। जुमेरात को उन्होंने कांग्रेस की मुहिम मेरे विकास का 2 हिसाब में शामिल होते हुए BJP की क़यादत वाली हुकूमत से 5 तलख सवालात पूछे हैं। हुकूमत से इन सवालों से मुतालिक हिसाब देने की गुजारिश भी की गई है। इनमें पहला सवाल है, मुल्क के कुल बेरोज़गारों में 83% नौजवान हैं। सालाना 2 करोड़ मुलाजिमतें कहाँ हैं? मुल्क में 30 लाख सरकारी अहदे खाली क्यों हैं? दूसरा सवाल प्रियंका ने ये पूछा है कि कॉरपोरेट का 16 लाख करोड़ रुपए माफ़ हो गए, लेकिन हमारे किसान कर्ज से खुदकशी क्यों कर रहे हैं? किसानों की आमदनी दुगनी कब होगी? किसानों को MSP कब मिलेगी? 3 सवालों में दलितों, पसमानदों, ख़वातीन के साथ महंगाई का इशू भी उठाया है। उनका तीसरा सवाल है, मुल्क के हुदों वसाइल में हमारे दलित, पसमानदा, कबायली अक़लियत और आलाज़ात के गरीबों की मुनासिब शराकतदारी क्यों नहीं है? नाज़रीन, तृणमूल कांग्रेस लीडर महिया मित्रा ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के समन को नज़रअंदाज करते हुए कहा है कि वो आज कृष्णानगर लोकसभा हल्के में इंतखाबी मुहिम चलाएंगी। उन्हें दिल्ली में ED के दफ्तर में पूछगछ के लिए हाजिर होने को कहा गया था। अवामी मफाद के तहत अपनी ही पार्टी की रियासती और मरकज़ी हुकूमतों के खिलाफ चले जाने वाले पीलीभीत के रुकने पार्लियामेंट वरुण गांधी को हस्ब तवक्को इस बार BJP ने टिकट नहीं दिया है। टिकट न मिलने पर वरुण गांधी का दर्द छलक पड़ा है, जिसका इज़हार उनके पीलीभीत हल्के पार्लियामेंट के लोगों के नाम लिखे ख़त से होता है। उन्होंने एक जज्बाती ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनका पीलीभीत के लोगों से रिश्ता आखिरी सांस तक ख़त्म नहीं होगा। मध्य प्रदेश में लोकसभा इंतखाबात की मुहिम ज़ोर पकड़ रही है। कांग्रेस कायदीन की मौजूदगी में शहडोल पार्लिमानी हल्के के उम्मीदवार फंदे लाल मार्को और मंडला के उम्मीदवार ओमकार सिंह मरकाम ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल कर दिए। इस मौके पर कांग्रेस लीडरों ने कहा कि रियासती और मरकज़ी हुकूमतें नौजवानों, किसानों, कबायलियों के खिलाफ ख़वातीन मुखालिफ हैं। चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी के वाहिद रुकने पार्लियामेंट पंजाब की एक रुकने असम्बली के बुत को BJP में शामिल होने के फ़ौरन बाद रियासत के आम आदमी पार्टी की 3 अरकान असम्बली ने दावा किया है कि उन्हें BJP में शामिल होने के लिए फ़ोन कॉल्स के ज़रिए बड़ी रकम की पेशकश की गई है। आम आदमी पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया कि BJP ने पंजाब में एक बार फिर ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया और अरविंद केजरीवाल की क़यादत वाली पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। इन इल्ज़ामात पर BJP की जानिब से अभी तक कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस गोविंद सिंह
डोटासरा ने बुध के रोज़ इल्ज़ाम आयद किया कि मकामी इंतज़ामिया ने बीकानेर में पार्टी लीडरान का हेलीकॉप्टर उतारने की इजाज़त नहीं दी। हालांकि बीकानेर इंतज़ामिया ने इस इल्ज़ाम की तरदीद कर दी है। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार गोविंदा तवील अरसे बाद एक बार फिर सियासत में वापस आ गए हैं। गोविंदा आज शिवसेना के शिंदे ग्रुप में शामिल हो गए। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे से मुलाकात के बाद वो बाज़ाब्ता तौर पर फ़आल सियासत का हिस्सा बन गए। माना जा रहा है कि आइंदा इंतखाबात के दौरान इंतखाबी मैदान में भी होंगे। क़यास आरई की जा रही है कि वो शिमाल मगरबी मुंबई से इलेक्शन लड़ सकते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उसे ईमानदारी से निभाएंगे। इधर बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां महागठबंधन में सीटों की तकसीम को लेकर बात बन गई। इस हवाले से बाज़ाब्ता ऐलान कल यानी जुमा को होगा। मौसूला इत्तलात के मुताबिक सीटों की तकसीम का ऐलान कल RGD दफ्तर में किया जाएगा। इस दौरान बिहार के कायद हिज़्ब इख्तिलाफ तेजस्वी यादव समेत सभी इत्तेहादी जमातों के लीडरान भी मौजूद रहेंगे। सीटों की तकसीम का ऐलान जुमा को 12:15 पर किया जाएगा। अमेरिका के साबिक सदर और माह नवंबर में मुतवक्किल इंतखाबात के लिए रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरनेट से इंजील फरोख्त करना शुरू कर दी है। अमेरिका ने कहा है कि इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू रफ़ा में मुमकिन बर्री ऑपरेशन पर बातचीत के लिए अपना नुमाइंदा वफ़द वाशिंगटन भेजने पर आमादा हो चुके हैं। सोमालिया के वज़ीर-ए-आज़म हमज़ा आबिदी ने बर्रा ने कहा कि इनका मुल्क तुर्किया का एक नाकाबिल तब्दील इत्तेहादी है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन को दिए जाने वाले F-16 तैयारों ने किसी तीसरे मुल्क के हवाई अड्डों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया तो ये हवाई अड्डे हमारा जायज़ हदफ बन जाएंगे। व्लादिमीर पुतिन ने ट्विटर में वाक़या और वज़ारत दिफ़ा से मुंसलिक अस्करी फ़िज़ाई तरबियती मरकज़ का दौरा किया था। जालिम दहशतगर्द इसराइली फ़ौज ने जनूबी लबनान में जो 24 घंटों के दौरान हमले किए उसमें 16 अफराद के जाँ बहक होने की खबरें आ रही हैं। लबनानी सरकारी खबर रसाई एजेंसी NNA के मुताबिक इसराइल फ़ौज ने लबनान के सरहदी कस्बे नाकुरा के कैफ़े पर मिसाइल हमला किया था। जालिम दहशतगर्द इसराइली फ़ौजों ने मगरबी दरिया उर्दून के शहर अरेहा को दाखिले व खरूज के लिए बंद करके घर घर तलाशियाँ शुरू कर दी हैं। आईनी शाहिदों के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने वादी उर्दून में गाड़ियों की नकल हरकत पर पाबंदी लगाते हुए इलाके में फ़ौजी मुतय्यन कर दिए। जालिम दहशतगर्द सहयूनी दरिंदों की जानिब से गज़ा की पट्टी पर जो हमले हुए उसमें शहीद होने वालों की तादाद इस वक्त 32,000 से 32,552 ऑफिशियली तौर पर रिकॉर्ड की गई है। अमेरिका ने यमन की ईरानी नवाज हुसियों के ज़ेर कंट्रोल इलाकों में मौजूद ड्रोन निज़ाम तबाह करने का दावा किया है। अमरीकी मरकज़ी कमान सेंटकॉम ने इस हवाले से अपने बयान में बताया कि गुज़श्ता रोज़ तवील फासला ड्रोन निज़ाम को हमारे बहरी जंगी जहाज़ निशाना बनाकर तबाह किया, जिसका मकसद इलाके में आज़ादाना बहरी आमद-ओ-रफ्त को यकीनी बनाना है। नाज़रीन गिरामी, आज की बात ख़ास बात में इतना है। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार